हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंस रिलेशंस। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशंस जो ये आपका टॉपिक है इक्विवेलेंस वाला, इससे आपके आईआईटी में एक क्वेश्चन, इससे आपका डायरेक्ट एक क्वेश्चन बनता है। ये जो टॉपिक है ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर वालों के लिए नया होगा। 12th कर चुके होंगे वो तो इसको जानते होंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ने से पहले हमें पता क्या होना चाहिए, रिलेशन पता होना चाहिए। तो रिलेशन एंड फंक्शंस जो आपका टॉपिक था, शुरुआत में ही आपको रिलेशंस के बारे में बताया गया था। को याद हो तो सबसे पहले हमने रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया था। तो रिलेशंस क्या होता था कि ये आपका प्रॉपर सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। और ए क्रॉस बी क्या है, ए और बी कोई सेट है। ठीक है, और ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं ये आपको कहाँ पे सीखने को मिलेगा, ये सेट थ्योरी में जब आप पढ़ोगे शुरुआत में ही सिखा दिया जाता है ए क्रॉस बी फाइंड करना, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इन दोनों का। तो ये आपको आई होप पता होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, और यदि नहीं पता तो ये आप सेट थ्योरी वाला वीडियो जाके देखो, तो वहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई रिलेशंस की बात। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन में। अच्छा, इक्विवेलेंस रिलेशन समझने से पहले आप ये समझो कि जैसे रिलेशन ऑन ए लिखा है, तो यदि कोई रिलेशन ऑन ए बोलता है, जैसे उसने कह दिया कि एक सेट ए ऐसे दिया है, कुछ भी हो सकता है जैसे ए बी सी। ठीक है, और यदि क्वेश्चन में उसने ऐसा कहा है कि रिलेशन ऑन ए, तो मीन्स कि एक सेट ए है और एक दूसरा सेट भी ए है। ठीक है, और ए से जब ए के बीच में रिलेटेड होगा, जैसे ए बी सी इसके एलिमेंट है और इसके भी हैं ए बी सी, तो कोई एक हम ऐसा रिलेशन बना लें जो ए टू ए ही रिलेट हो रहा हो। ठीक है, तो इस प्रकार के रिलेशन को हम रिलेशन ऑन ए पढ़ते हैं। ये इसके साथ रिलेट हो रहा है, ए बी के साथ भी हो सकता है, ए सी के साथ भी हो सकता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो सेट ए है ये इस सेट से रिलेट होना चाहिए, वो एक बार भी हो सकता है या एक से अधिक बार भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। से यहाँ हमने क्वेश्चन ही कर लिया इसका, कह रहा है राइट रिलेशन ऑन ए डिफाइंड एज एक्स रिलेटेड है वाई से। ठीक है, और ये कैसा रिलेशन है कि वाई क्या है, एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर, यानी कि जो ये एलिमेंट दिख रहा है ये वाई, वो इस वाले एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, और उसके लिए सेट ए हमें गिवन है, ए है। सबसे पहले हमने एक सेट ए जो ये गिवन था इसको हमने ड्रॉ कर लिया, तो ये ए है आपका, और ऑन ए कहा है, तो जो दूसरा सेट होगा वो भी आपका ए ही होगा। ठीक है, इनके बीच में हमें रिलेशन बनाना है, तो ये इसके एलिमेंट है -1 1 2 और 3, इसके भी यही हो जाएंगे -1 1 2 3। ठीक है, वो x का स्क्वायर है। ठीक है, तो इस साइड वाला x है और इस साइड वाला आपका y है। तो जैसे -1, तो -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, +1। इस प्रकार आपने 1 का स्क्वायर किया तो भी क्या मिलेगा आपको, +1। ठीक है, और इसके बाद यदि 2 का स्क्वायर किया तो वो क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 मिलना चाहिए, तब 4 तो इस साइड है नहीं है, तो 2 रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 भी किसी से रिलेशन नहीं बनाएगा। इसका मतलब कि जो ये सेट ए था, इनमें ये दो ही पॉसिबिलिटी बनती हैं, जैसे एक -1 और एक ये +1 के साथ बना, तो यही रिलेशन आपका हो सकता है। रिलेशन हमें डिफाइन कैसे होगा, ए टू ए। ठीक है, ये हमने आपको शुरुआत में बताया था, जैसे हम फंक्शंस पढ़ा रहे थे, तो फंक्शंस के समय में हमने ऐसे बताया था कि जैसे कोई फंक्शन डिफाइन है दो सेट के बीच ए टू ए, तो यहाँ पे दो डिफरेंट सेट होते थे, एक सेट ए है और एक सेट बी है। बट रिलेशन ऑन ए का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो सेट बनेगा वो स्वयं के साथ ही डिफाइन होगा। तो ये इस प्रकार से डिफाइन होगा कि एक रिलेशन ऐसा डिफाइन है जो ए टू ए बन रहा है। ठीक है, तो बस हमें ये याद रखना है रिलेशन ऑन ए का मतलब क्या है, जो सेट ए है वो ए के साथ रिलेट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं अपने इक्विवेलेंस में। तो इक्विवेलेंस क्या होता है कि इक्विवेलेंस को डिफाइन होने के लिए हमें 3 कंडीशन चाहिए होती हैं। जैसे सबसे पहला है, इसकी डेफिनेशन है
रिलेशन आर डिफाइंड ऑन एनी सेट ए इज इक्विवेलेंस रिलेशन इफ, यानी कि जैसे कोई सेट है उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलना है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन बोलने के लिए ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज सिमेट्रिक एंड आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या है, तो अब हमें क्या करना है कि अब हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहली चीज़ हमें क्या है कि जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना होगा तो हम उसमें 3 चीज़ें चेक करेंगे। यदि ये तीनों रिलेशन उसमें सेटिस्फाई करते हैं तो ये आपका इक्विवेलेंस हो जाएगा, और यदि इन तीनों में से कोई भी एक फेल हो जाता है तो इसका मतलब कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। पहला है आपका रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव को समझते हैं ये क्या होता है। ये तो रिफ्लेक्सिव क्या है, आ रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कोई सेट ए जब स्वयं से रिलेटेड हो, ठीक है, यानी कि वो स्वयं के साथ कोई रिलेशन बनाए, जैसे सेट आर इज रिफ्लेक्सिव देन ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये उसी सेट के एलिमेंट हैं। ठीक है, और वो एक दूसरे के साथ रिलेशन में है, और ये कह रहा है फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू सेट ए, यानी कि ये इस सेट का एलिमेंट होना चाहिए तभी तो इससे बिलोंग करेगा। और ठीक है, फॉर ऑल का मतलब क्या है कि इसके ए के सभी मानों के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, इसको समझ लेते हैं। इसने कहा जैसे लेट ए 1 2 3 देन ये सेट है आपका 1 2 3। ठीक है, ये सेट ए है 1 2 3 और ये रिलेशन है इस प्रकार से डिफाइन है कि y ग्रेटर आर इक्वल टू है x इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए। ये हमें प्रूव करना है कि ये आपका रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया कि हमने 2 अपने सेट ड्रा कर लिए। देखो इसमें भी उसने क्या कहा है, रिलेशन ऑन ए। रिलेशन ऑन ए कहने का मतलब है कि ये जो रिलेशन होंगे वो एक जैसे होंगे। जैसे सेट ए है तो ये भी आपका सेट ए होगा और इनके बीच में भी ही हमें रिलेशन बनाना है। तो अब जैसे ए क्या है आपका 1 2 3 और ये भी आपका 1 2 3 होगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में आ जाते हैं। जैसे उसने कहा है कि y ग्रेटर आर इक्वल टू क्या है x, यानी कि y को x के बराबर या फिर बड़ा होना चाहिए। तो जैसे ये आपका 1 है तो 1 आपका 1 से बना सकता है क्योंकि ये बराबर है। अब ये 1 से बड़ा 2 हो सकता है तो ये 2 के साथ भी बना सकता है, या 3 भी बड़ा हो सकता है तो 3 के साथ भी बना सकता है। कंडीशन क्या है कि y जो है आपका वो ग्रेटर आर इक्वल टू x है, ये हमें याद रखना है। यानी कि y हर हाल में x के या तो बराबर है या फिर बड़ा है। तो अब जैसे 2 के लिए चेक करोगे तो 2 आपका 1 के साथ तो नहीं बनाएगा क्योंकि इसके ना तो बराबर है और ना ही इससे बड़ा है, बट 2 से बनाएगा क्योंकि ये इसके बराबर है। फिर 2 से बड़ा कौन है 3, तो ये इससे बनाएगा। और अब 3 की बात करें 3 से ही, ठीक है, क्योंकि ये सी के बराबर है और इससे बड़ा कोई एलिमेंट है नहीं है, तो ये आपका 3 के साथ ही बनाएगा। तो अब इसमें समझने वाली चीज़ क्या है कि अब हमें ये चेक करना है कि ये आपका रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो मैंने शुरुआत में जब आपको बताया था रिलेशन ऑन ए का मतलब क्या होता है कि वो स्वयं के साथ बनाए। तो रिफ्लेक्सिव में कंडीशन क्या थी कि ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी कि स्वयं के साथ ये रिलेशन बनाना चाहिए। तो इसने स्वयं के साथ बनाया तो हमें दिख रहा है कि यहाँ से हमें ये मिल रहा है 1 1, ठीक है, ऐसे एलिमेंट मिल रहे हैं, 1 1 मिल रहा है, फिर हमें 2 2 भी मिल रहा है और फिर हमें 3 3 भी मिल रहा है। और यदि ये तीनों मिल जाते हैं यानी कि ये आपका वैसा एलिमेंट बन गया जैसे शुरू में कंडीशन दी थी ए बिलोंग्स टू आर, तो ये आपका ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। अब जैसे 1 1 मिला हमें, ठीक है, अब जैसे 1 2 भी मिला, 1 3 भी मिला, तो इनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि रिलेशन होने का मतलब क्या होता है कि वो एक के साथ बनाना चाहिए, एक से अधिक भी बना ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यानी कि ए का ए से रिलेशन होना चाहिए और एक से अधिक भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसने जैसे हमें ये बता दिया कि हमें ये 1 1 2 2 3 3 मिलेंगे, तो यहाँ से हम तुरंत समझ गए कि अपना ये जो रिलेशन है ये आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव।
ठीक है, रिफ्लेक्सिव चेक करना बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या है कि इस प्रकार के एलिमेंट हमें सेम एलिमेंट मिल जाने चाहिए, जैसे 1 1 2 2 3 3, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में ये सेट ना दिया होता कि 1 2 3, इसके अलावा ये क्वेश्चन होता कि ये चेक करो कि ये आपका रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए फिर हम क्या करते हैं कि जैसे हमें एक कंडीशन और पता थी कि y ग्रेटर आर इक्वल टू क्या है x। ठीक है, यहाँ पे हम समझते हैं, जैसे हमारे पास केवल ये कंडीशन थी कि y ग्रेटर आर इक्वल टू है x। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए सबसे पहले हमें कंडीशन क्या चाहिए, तो कंडीशन हमें पता है कि ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए r। ठीक है, ये कंडीशन थी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, ये कंडीशन हमें पता है किसकी है, ये रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव यदि हमें चेक करना है तो हमें पता है कि सेम एलिमेंट मिलने चाहिए, यानी कि x की जगह भी a और y की जगह भी a। तो इस कंडीशन में x y दोनों की जगह a पुट कर दोगे तो ये ऐसे आ जाएगा आपका a ग्रेटर आर इक्वल टू a। ठीक है, इनमें इक्वलिटी में आपको ये पढ़ाया जा चुका है कि इनमें कंडीशंस कैसे इक्वलिटी में होल्ड करती हैं। तो इनमें एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो क्या a से बड़ा हो सकता है, तो ये तो गलत है, बट a के बराबर तो हो सकता है। तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो इसका मतलब कि ये सही है। अब ये इक्वलिटी सही है का मतलब कि ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो इसको ऐसे भी चेक कर सकते थे। तो ये तो हो गया आपका रिफ्लेक्सिव। इसके बाद है सिमेट्रिक। ठीक है, तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है कि इसने जैसे कहा है कि आ रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी ए सिमेट्रिक रिलेशन। यदि ए और बी बिलोंग्स टू आर दिस इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और ए बी क्या है, आपके सेट ए के ही एलिमेंट है, या ए रिलेटेड टू बी या बी रिलेटेड टू बी, मतलब उल्टा होना चाहिए। उल्टे का मतलब आपको ऐसे समझाया गया है कि जैसे मैंने एक कंडीशन लिख दी कि 4 + 5 9 होता है, तो ये आपका ए है और ये बी है, तो मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी आपका क्या हो गया 9। तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन ऐसी होना चाहिए कि 5 + 4 भी क्या होना चाहिए 9 की सिमेट्रिक कंडीशन होगी। इस बार बी है 5 और ए है 4। ठीक है, यानी कि आपका जैसे एक बार आया था a + b 9, तो इस बार आपको मिला b + a बराबर 9। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो कंडीशन लिखी हुई है ये आपकी सिमेट्रिक है। ठीक है, तो यही होता है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। एग्जाम्पल गिवन है, तो इस एग्जाम्पल में इसको समझना बिल्कुल आसान है। इसके लिए हमें बस देखना क्या है कि जैसे ए बी आया है तो बी ए मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे अब मैंने यहाँ पे चेक किया इसको, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि हमें 1 2 मिला है, तो इस 2 को देखना है। जैसे 1 2 आया है तो अब हमें उल्टा भी मिलना चाहिए 2 1, तो हमने यहाँ पे ढूंढा तो ये हमें दिख गया 2 1। ठीक है, इसके बाद फिर हमने सेकंड को चेक किया, जैसे 1 3 आया है तो 3 1 भी आना चाहिए, तो हमें यहाँ पे 3 1 दिख गया, तो ये भी सही है। ठीक है, अब जैसे 2 2 को देखा तो हमेशा जो सेम एलिमेंट होंगे उनको हमें चेक ही नहीं करना है। ठीक है, इनको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इसका मतलब कि ये जो आपका रिलेशन है ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए बी और बी ए प्रेजेंट है, और सेम नंबर के जो एलिमेंट होते हैं उनको कभी चेक नहीं करते। जैसे ये आपको 2 2 दिख गया, ठीक है, नो नीड टू चेक, इनको चेक कभी नहीं करते। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। एक क्वेश्चन इसका और करते हैं अच्छा सा। प्रूव दैट द रिलेशन डिफाइंड एज आर इस प्रकार से डिफाइन है ए बी सच दैट a - b डिविजिबल बाई 4, और ए बी क्या है आपके इंटीजर्स हैं। हमें ये प्रूव करना है कि ये रिलेशन आपका क्या है, सिमेट्रिक। तो जैसे हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होती है कि जैसे ए बी, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू क्या है आर, तो दिस इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू ए रिलेशन में होना चाहिए, यानी कि बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये कंडीशन होती है सिमेट्रिक चेक करने के लिए। तो अब इसमें जैसे हम ये लेके चलें और हमें ये प्रूव करना है, तो इसके लिए हमने क्या किया कि जैसे हमें क्या कह रहा है a - b डिविजिबल बाई 4। ठीक है, ये कंडीशन है अपने पास a - b डिविजिबल बाई 4। इसका मतलब है कि a - b इक्वल टू 4 के। ठीक है, यानी कि ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 4 से डिवाइड करें तो सम कांस्टेंट मिलना चाहिए।
तो a माइनस बी क्या है, a माइनस बी इक्वल टू 4k, तो ये 4 का डिविजिबल हो जाएगा। ये कंडीशन दी हुई है। अब हमें a माइनस बी जैसे हमने लिखा इन दोनों को लिख के, तो हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ के लिए हमें ये प्रूफ करना है कि b माइनस ए जो आएगा उल्टा, देखो b माइनस ए ये भी आपका क्या आना चाहिए, 4 का डिविजिबल, यानी कि 4k ही मिलना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए अब हम यहाँ से हमें एक चीज़ दिख रही है कि जैसे a माइनस बी 4k, यदि मैं इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करा दूँ, ठीक है, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करा दें, तो ये आ जाएगा b माइनस ए इक्वल टू इस साइड क्या मिल जाएगा, माइनस 4k। ठीक है, हमें ऐसी कंडीशन मिलेगी। अब हमने इसको क्या किया कि इसको ऐसे लिखा b माइनस ए, ठीक है, इक्वल टू 4, और ये तो कांस्टेंट है माइनस के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको दिख रहा है कि यदि a माइनस बी 4 से डिविजिबल था, तो यहाँ पे b माइनस ए भी 4 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 4 यहाँ पे डिवाइड में आप ले जा सकते हो, इस 4 को यहाँ पे डिवाइड में ले जा सकते हो, तो ये इसका डिविजिबल हो जाएगा। ऐसा हो जाता है, तो इसका मतलब फिर क्या हुआ, ठीक है, जो हम कंडीशंस लेके चले थे वही हमें वापस मिल गई। यानी कि हम क्या लेके चले थे, हम ऐसा लेके चले थे कि ए बी बिलोंग्स टू क्या है, आर, ये हम लेके चले थे, तभी हमने इसको ऐसे लिखा था a माइनस बी इक्वल टू 4k। हमें जो प्रूफ करना था वो क्या था कि अब ये जो डिविजिबल आया है ये आपका इस प्रकार से आया है कि बी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ये कंडीशन लेके चले थे और ये हमें मिल गई, और यदि ऐसा हो जाता है तो ये आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। ठीक है, इसके बाद अब आता है आपका लास्ट है, वो है ट्रांजिटिव। जैसे ही हम ट्रांजिटिव सीख जाएंगे तो हम इक्विवेलेंस प्रूफ करना सीख गए। ठीक है, अब ट्रांजिटिव में ही ज़्यादातर सभी को प्रॉब्लम होती है, तो अब ट्रांजिटिव रिलेशन तो हम सेकेंड लेक्चर में उसको स्टार्ट करेंगे ट्रांजिटिव, और वहाँ से ये आपका टॉपिक ख़त्म हो जाएगा।